हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम सुनेंगे गुब्बारे वाले की कहानी। एक गांव में एक गुब्बारे वाला हर दिन गुब्बारे बेचने आया करता था। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चल देते थे। सभी को गुब्बारे बेचने के बाद गुब्बारे वाला वापस चला जाता था। एक दिन गुब्बारे बेचने के लिए वह गांव के बाजार में खड़ा था। आज उसके गुब्बारे कम बिके थे। तभी एक बच्चा गुब्बारे खरीदने आया। बच्चा बोला, भैया कितने का गुब्बारा है? गुब्बारा वाला बोला, 10 पैसे का एक है और 25 पैसे के 3। बच्चा बोला, लेकिन मेरे पास तो केवल 5 पैसे है। एक काम करो, एक गुब्बारा मुझे दे दो, बाकी 2 किसी और को बेच देना। इससे तुम्हारे 25 पैसे के 3 बिक जाएंगे। गुब्बारे वाला बोला, नहीं, एक गुब्बारा तो 10 पैसे का ही मिलेगा। बच्चा निराश होकर चला जाता है। वह आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। गुब्बारे वाला उसे देखता रहता है। गुब्बारे वाले के शाम तक सारे गुब्बारे बिक जाते हैं। केवल 2 गुब्बारे बचते हैं। गुब्बारे वाला उस बच्चे को बुलाता है। गुब्बारे वाला बोलता है, अरे तू घर नहीं गया? दोपहर से यहीं बैठा है। बच्चा बोला, हाँ भैया, वो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि मैं उसके लिए गुब्बारा लेकर आ रहा हूँ। अब जब वो सो जाएगी तब जाऊंगा। गुब्बारे वाला बोलता है, तो अपने घर से 5 पैसे और ले आता, गुब्बारा ले जाता। बच्चा बोला, मेरे घर में केवल मेरी माँ है जो मजदूरी करती है। बड़ी मुश्किल से वो हर दिन 5 पैसे देती है। गुब्बारे वाला बोलता है, चल ठीक है, ये ले गुब्बारा, ला 5 पैसे। तेरा नाम क्या है? बच्चा बोला, मेरा नाम मोहन है। गुब्बारे वाले को बच्चे पर दया आ जाती है। गुब्बारे वाला बोलता है, अच्छा एक काम कर, तू ये दोनों गुब्बारे ले ले, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए। मोहन बहुत खुश होता है और वह गुब्बारे लेकर घर की ओर भागने लगता है। अगले दिन गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आता है। तभी उसे मोहन दिखाई देता है। मोहन, भैया ये 5 पैसे ले लो। गुब्बारे वाला, ठीक है, तू ये गुब्बारा ले जा। मोहन बोलता है, नहीं भैया, ये तो मैं कल के पैसे दे रहा हूँ। कल मैं जब घर पहुँचा तो माँ ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा, बिना पैसे के कोई सामान लेना भीख कहलाता है। आप ये 5 पैसे ले लो। गुब्बारे वाला बोला, बहुत बढ़िया विचार है तेरी माँ के। सुन, तू पढ़ने नहीं जाता क्या? मोहन बोला, नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं घर पर ही पढ़ लेता हूँ। गुब्बारे वाला बोला, तुम रहते कहाँ हो? मोहन बोला, वो जो सामने बड़ा सा नीम का पेड़ है उसके पीछे ही मेरा घर है। इसी तरह समय बीत रहा था। गुब्बारे वाले से कभी कभी मोहन 5 पैसे में गुब्बारा ले जाता और अपनी बहन को दे देता था। कुछ दिन बाद गुब्बारे वाले को मोहन नजर नहीं आया। अब वह गुब्बारा लेने भी नहीं आता था। एक दिन शाम को गुब्बारे वाला मोहन के घर पहुंच जाता है। गुब्बारे वाला मोहन मोहन बोलता है। तभी मोहन की माँ बाहर आती है। गुब्बारे वाला बोलता है, बहन जी, मोहन कई दिन से गुब्बारे लेने नहीं आया। माँ बोलती है, भैया मेरा काम छूट गया है। कटाई के बाद हम खेत मजदूरों की मजदूरी बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मोहन को मैं पैसे नहीं दे पाती हूँ। गुब्बारे वाला बोलता है, बहन क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? माँ बोलती है, नहीं भैया, हम केवल मेहनत का ही पैसा लेते हैं। गुब्बारे वाला बोलता है, एक काम कीजिए, मोहन को मेरे साथ गुब्बारे बेचने के लिए भेज दीजिए। हम दोनों गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेच लेंगे। माँ बोलती है, लेकिन भैया वो तो अभी बहुत छोटा है। गुब्बारे वाला बोलता है, बहन इससे आपकी कुछ मदद हो जाया करेगी। मैं चाहता हूँ कि मोहन स्कूल जाए। इस काम से उसकी स्कूल की फीस निकल आएगी। दोपहर से शाम तक वह गुब्बारे बेच लेगा। तभी मोहन बाहर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। मोहन बोलता है, हाँ माँ, मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहे हैं। माँ तैयार हो जाती है। अगले दिन से मोहन गुब्बारे वाले के साथ गुब्बारे बेचने जाने लगता है। गुब्बारे वाला मोहन का स्कूल में दाखिला करा देता है। पढ़ने के साथ साथ मोहन अब शाम को गुब्बारे बेचने लगता है। धीरे धीरे मोहन बड़ा हो जाता है। तब तक वह गुब्बारे वाला बूढ़ा हो जाता है। मोहन, बाबा अब आप काम मत कीजिए,
पढ़ाई पूरी हो गई, जल्द ही मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। गुब्बारे वाला बोलता है, बेटा तुझे अपनी माँ और बहन का ख्याल भी तो रखना है। मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, तू नौकरी करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ लेना। मोहन बहुत कोशिश करता है। एक दिन उसके घर एक चिट्ठी आती है, उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। मोहन सबसे पहले यह खबर गुब्बारे वाले को सुनाता है। मोहन बाबा, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। गुब्बारे वाला उसे गले लगा लेता है। गुब्बारे वाला बोलता है, शाबाश बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब शहर जाकर मुझे भूल मत जाना, कभी कभी गुब्बारे लेने जरूर आना। माँ बोलती है, नहीं भाई साहब, ये सब आपकी मेहनत है, हम सब साथ में शहर में रहेंगे। अभी तो मोहन जाकर इंतजाम करेगा, फिर हमें लेने आएगा। मोहन अगले दिन शहर चला जाता है। वहाँ 3 महीने नौकरी करने के बाद वह एक बड़ा सा मकान किराए पर लेता है और 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आता है। मोहन बोलता है, माँ तुम जल्दी से सामान बांध लो, हम सब कल ही शहर चलेंगे। मैं पापा से भी कहता हूँ सामान बांध लेंगे, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। माँ बोलती है, बेटा वो नेक इंसान तो अपना सामान कब का बांध चुके हैं, वे हम सबको छोड़कर चले गए। यह कहकर माँ रोने लगती है। मोहन भागता हुआ गुब्बारे वाले के घर पहुँचता है। मोहन बोलता है, बाबा जीवन भर मेरी मदद करते रहे, जब मेरा सेवा करने का समय आया तो मुझे छोड़कर चल दिए। वह वहाँ बैठकर रोता रहा। मोहन की माँ ने उसे चुप कराया। माँ बोली, बेटा कुछ लोग पेड़ की तरह होते हैं, वे छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं। मोहन गुब्बारे वाले को आज भी याद करता है और जो कोई भी उसे मिलता है उसे गुब्बारे वाले की कहानी जरूर सुनाता है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।